अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है नेटसोल। और नेटसोल के आप हमारे जो इस टॉप के ऊपर, दो बॉटम्स के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक एनालिसिस किया था और फिर हमने एनालिसिस यहाँ पर किया था। सारा एनालिसिस को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगी कि हमारे एनालिसिस टेक्निकली कितने साउंड होते हैं। और इस जगह पर जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने कैटेगोरिकली बताया था कि इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस आई है और ये अपने अपसाइड ट्रेंड का आगाज़ कर चुका है। तो यहाँ से इसके अपसाइड ट्रेंड का आगाज़ हुआ, इसने अपना एक टॉप हिट किया यहाँ पर 191 के ऊपर, और उसके बाद इसमें एक ये स्विंग लो का आगाज़ हुआ। इसने अपना एक स्विंग लो लिया, वो कंप्लीट हुआ और दोबारा ये 190 के ऊपर पहुंच चुका है। अब इसकी सिचुएशन ये है कि इसका ये जो टॉप है 190 191 का, ये क्रूशियल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता, या इसको अगर सेफली कहें तो ये 190 से लेकर 200 तक ये इसका एरिया क्रूशियल है। इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग ये अगर देगा तो अपसाइड ट्रेंड इसका अगेन स्टार्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ये 190 से इसमें दोबारा प्राइस रिजेक्शन आ सकती है और ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना सकता है और उस फ्लैग पैटर्न के बाद इसमें अगेन रैली बन सकती है। अब वी आर वेटिंग कि इसका यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो 190 के लेवल से और ये 200 से ऊपर निकले और उसके बाद ये एक नई रैली बनाएगा। तो ये अभी जो रैली इसकी है ये 190 और 200 के दरमियान में, या 190 और 170 के दरमियान में ये यहाँ पर ऑक्सीलेट कर सकता है चंद दिन। और इस ऑक्सीलेशन के बाद, ब्रेकआउट के बाद, इसमें बाय बैक इसको करना चाहिए। और इसका मेरे ख्याल में ये 190 का टॉप है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जस्ट 1% या 2% का स्टॉप यहाँ पर लगाना चाहिए। और अगर ये दोबारा स्विंग लो में आए तो डिप मिलेगी आपको, अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि हमने जब यहाँ पर एनालिसिस किया था तो हमने यही कहा था कि इस जोन में आकर ये अगेन स्टक होगा, तो इस जोन में इसको एग्जिट करना चाहिए और नीचे इसको अगेन बाय बैक करना चाहिए। तो नीचे इसने अच्छा मौका दिया जिन लोगों ने यहाँ पर इसमें 170 के ऊपर बाइंग की, तो वो आप देखें 190 के ऊपर दोबारा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी या कल के सेशन में वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसमें। तो इसमें अगेन प्रेशर आ सकता है और ये थोड़ा सा अपना एक और स्विंग लो यहाँ पर बना सकता है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब इसका ब्रेकआउट बनेगा तो एक अच्छी इसकी मूव अपसाइड बनेगी। लेकिन ये ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो थोड़ा सा इसमें एहतियात करें, बिकॉज ये काफ़ी क्रूशल जो क्रिटिकल किस्म का स्क्रिप्ट है और ये इसको लेकर रख नहीं सकते लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें आपको चंद दिन के बाद इसमें ज़रूर देखना चाहिए कि ये किस तरह की मूव बना रहा है और क्या इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम देखें तो अभी इसके यहाँ से लेकर मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये वॉल्यूम बता रहे हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने लास्ट 2 डेज़ में शो किया। उससे पहले इसने एक क्रैक किया अपने आप को और दोबारा उसी टॉप के ऊपर पहुंच चुका है। और यहाँ पे वॉल्यूम आने वाले दिनों में भी इसमें मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें स्विंग लो का आगाज़ होगा तो वॉल्यूम फिर इसमें डिक्रीज़ हो सकते हैं। आरएसए को देखें, आरएसए इसका 59 के ऊपर है, बहुत अच्छे रीजन में है और यहाँ से इसकी बुलिश डाइवर्जेंस आई थी। उसके बाद से देखें अप ट्रेंड ही इंडिकेटेड है, तो यहाँ पे कहीं नेगेटिविटी शो नहीं है। लेकिन ये जो स्विंग लो हैं, इसके स्विंग हाई हैं, इनको जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं वो क्रिटिकली मॉनिटर कर सकते हैं कि ये अब अपने अगेन टॉप के ऊपर ऑलमोस्ट पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर अगेन स्विंग लो आता है तो ये आपको एक और डिप दे सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मैकडी इसका देखें हायर साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिस्टोग्राम मुसलसल रिड्यूस हो रहे थे, अब स्टेटिक हो गए, तो इसका मतलब है यहाँ से इसका ब्रेकआउट बन सकता है, बिकॉज बुलिश मोमेंटम बाकी है, बुलिश ट्रेंड इंडिकेटेड है मैकडी की नज़र से और इसमें ऐसा सच कोई इशू नज़र नहीं आ रहा और ये अच्छा नज़र आ रहा है इस लेवल के ऊपर। लेकिन बात वही है कि इसका ये रेजिस्टेंस जोन है 190 से 200 का और इसको क्रॉस करना ज़रूरी है अगर इसने मज़ीद हायर साइड पर मूव करना है। तो देखते हैं कि ये कब 200 का लेवल क्रॉस करता है और फिर इसमें एक नई रैली बनेगी 200 के बाद। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स मैनेज करने चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 200 क्रॉस करे तो अगेन मज़ीद इसमें हम बाइंग कर सकेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है टीपीएल। और टीपीएल को अगर आपको याद हो तो इसके हमने 2-3 एनालिसिस किए हैं। इसका एनालिसिस इस कैंडल के ऊपर भी हमने किया था और नेक्स्ट डे इसमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ गया, इसने स्विंग लो मारा, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन देखें इसने उस स्विंग लो से फ़ौरन रिकवर किया और हमने ये बताया था कि ये काफ़ी ओवर बॉट हुआ है, तो इस लेवल पे
अब जो एक रनिंग स्क्रिप्ट होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की वो तो ठीक है, वो दे कैन होल्ड, दे कैन वेट। लेकिन जो लोग टॉप पे अगर बाइंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर आता है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको डिप में मजीद बाइंग करनी चाहिए और एवरेज करना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है और कोई इशू नहीं है। तो अकॉर्डिंगली इसमें एक देखा जा सकता है कि अपने नए टॉप की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये इस सारे एरिया में बहुत ज़्यादा, बहुत अरसे से, अगर इसको देखें थोड़ा सा क्लोज करके, तो बहुत अरसे से ये इस एरिया में फंसा हुआ था। और इस यहाँ से इसका जब ब्रेकआउट हुआ है 8 के लेवल से, तो फिर ये शार्पली अपसाइड गया है। तो अब इसकी एक बुलिश रैली स्टार्ट हुई है, और जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्क्रिप्ट नहीं चले, वो अब चलेंगे। तो ये भी उनमें एक शामिल है कि ये भी काफ़ी अरसे से एक साइडवेज ट्रेंड में था और अब इसने चलना स्टार्ट किया, तो यकीनन ये अच्छी मूव इसकी है और ये अच्छा अपना नया टॉप बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। लेकिन नज़र रखनी है इंडिकेटर्स के ऊपर। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम अभी मुसलसल इसके स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जो कि शो कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। और इसके अगर आरएससी को अगर देखें, तो आरएससी देखें, ये दिस वाज द रीज़न कि आरएससी ने जब 84 हिट किया, तो उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, लेकिन 76 ने रिकवरी की है। अब अगर यहाँ से दोबारा इसमें डिप आती है, तो एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी, और बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो फिर इसमें नेगेटिविटी आ सकती है। अदरवाइज़ ये दोबारा हायर साइड पर अपना एक नया टॉप हिट कर सकता है, और 84 83 पे जब आरएससी पहुंचे, तो इस पर क्रिटिकल नज़र रखने की ज़रूरत है। मैकडी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। लास्ट डे इसमें टॉप से प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन ये स्टिल बोलिंजर बैंड के ऊपर है कैंडल, और काफ़ी ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है गंधारा इंडस्ट्रीज़ और GHNI। और GHNI का भी अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है और ये ग्रेजुअली अपसाइड मूव इसकी बनी हुई है, तो सूनर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। इसमें ब्रेकआउट हो गया है और ये लास्ट वीक में इसने अच्छा मूव किया। कुछ लोगों ने हमें यूट्यूब के ऊपर पूछा भी था और हमने उनको होल्डिंग रिकमेंड की थी और कहा था कि ये सूनर 300 का लेवल क्रॉस करने जा रहा है अगेन। तो आप ये देखेंगे ये 288 के ऊपर पहुंच चुका है, और जो प्रीवियस इसका टॉप था 325 का, जो हमारा टारगेट था, जब हम इसकी ये इस रैली में हम चले थे, बल्कि इस रैली में जब चले थे, तो उस 325 के टारगेट के बाद इसमें हमने एंट्री नहीं बनाई थी और हमने इसमें से एग्ज़िट कर लिया था। तो अब इसमें दोबारा इस लेवल के ऊपर हमने इसमें एंट्री बनाई है और ये अच्छा लग रहा है, हायर साइड इसकी मूवमेंट बन चुकी है, और ये सोनर 325 को अगेन हिट करने की कोशिश करेगा, और 325 को अब ये ऑलमोस्ट 4 टाइम हिट कर चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये इसको ब्रेक कर सकता है और नए टारगेट की तरफ जा सकता है। लेकिन बात वही है कि किसी भी स्क्रिप्ट ने स्ट्रेट वे मूव नहीं करना होता है, उसमें डिप्स आती हैं, बार बार करेक्शंस आती हैं। तो अभी भी इसकी ये स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होगी। ये पॉसिबल है कि इसमें 300 के लेवल के ऊपर अगेन प्रेशर आ सकता है। 300 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, और अगर वो सक्सेसफुल ब्रेक हुआ, तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव करेगा। इसके वॉल्यूम देखें, पहले काफ़ी एक साइडवेज या डॉर्मेंट हो गए थे, अब वॉल्यूम इंप्रूव होना शुरू हो गए ओवरऑल, और लास्ट सेशन में स्पेसिफिकली इसके वॉल्यूम अच्छे लगे हैं। और अगर ये वॉल्यूम इसी तरह के आने वाले दिनों में लगते हैं, तो ये इसकी अच्छी रैली बन सकती है और ये अपसाइड एक नया टारगेट हिट करने की कोशिश कर सकता है। RSI अलबत्ता इसका 68 के ऊपर पहुंच चुका है, यहाँ से इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई थी और आप देखें 68 तक पहुंच चुका है ग्रेजुअली, और आने वाले दिनों में ये अगेन ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर सकता है और उसके बाद अपने इस रैली की कंटिन्यूएशन रख सकता है। अगर मैकडी को देखें, तो मैकडी भी बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, और ये जो सारी बार बार इसमें करेक्शंस आ रही थी, उससे अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिस्टोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक मुसलसल बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं, तो मैकडी भी इसका बुलिश ट्रेंड ही इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसकी अच्छी मूव बनी है इस कंसोलिडेशन के बाद। उससे पहले भी इसने यहाँ से भी जब सपोर्ट ली, अपसाइड मूव किया, अच्छी रैली बनी, लेकिन मार्केट के साथ साथ इसमें प्रेशर आता रहा, लेकिन ओवरऑल इसकी मोमेंटम हायर साइड पर है। ये सारी इसमें प्रॉफिट बुकिंग एरियाज थे, और इस प्रॉफिट बुकिंग एरिया से ये बाहर निकल चुका है और नया अपना एक टॉप हिट कर चुका है इस रैली का। तो इसमें अब पॉसिबल है, चूँकि वॉल्यूम भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो कि आने वाले दिनों में ये अच्छा मूव कर सकता है।
नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है पाकिस्तान केबल्स, और पाकिस्तान केबल्स भी वो स्क्रिप्ट है जो कि अभी तक नहीं चला था, और इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अच्छा मूव किया, और सेकंड इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया और बहुत स्ट्रांग लग रहा है इस लेवल के ऊपर। लास्ट सेशन में इसने 160 का लेवल सस्टेन किया, तो ये भी वो स्क्रिप्ट है कि जो कि अभी तक नहीं चले, और ये अब उस लेवल पे आ चुका है, ब्रेकआउट बन चुका है इसका भी। तो ये इसका डबल ब्रेकआउट है यहाँ पे 160 के ऊपर, बहुत स्ट्रांग है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो इसका 175 का है। तो 175 के ऊपर इसकी एक नई रैली का आगाज़ होगा और ये अपने नए टारगेट हिट करने की सलाहियत में आ जाएगा। उससे पहले देखें, ये इसने जो 175 का टॉप हिट किया था वहाँ से लेकर, जो कि इसने किया था सितंबर 2020 में, और उसके बाद से लेकर ये साइडवेज मोमेंटम में रहा, इसने हायर साइड इतना मूव नहीं किया। यहाँ पर एक रैली बनी थी लेकिन उससे दोबारा ये इसकी बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुई 120 के ऊपर, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बेस लेवल है इसका। तो उसके ऊपर ये निकल चुका है और अच्छी मूवमेंट बन चुकी है। पहला टारगेट 175 का और दूसरा 206 का है, और उसके बाद इसमें नए हाई बनाने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसके वॉल्यूम देखें, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं और अच्छा इसने लास्ट 3-4 सेशन से मूव किया है। तो ये वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं, उससे पहले वॉल्यूम बिल्कुल इसमें ख़त्म हो गए थे। तो अब इसकी ये रैली का आगाज़ इंडिकेट करते हुए वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। RSI अलबत्ता इसका देखें 83 के ऊपर पहुंच चुका है और ओवरबॉट कंडीशंस हैं, इसमें फ्रेश एंट्री इस लेवल पे रिकमेंडेड नहीं है। करेक्शन आ सकती है लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो ये मोमेंटम स्ट्रांग है, इसमें एक आध सेशन मज़ीद इसी मोमेंटम में ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। तो उसके बाद इसमें ये एक डिप की या करेक्शन की गुंजाइश बनेगी। तो अकॉर्डिंगली जिन लोगों ने इसमें होल्डिंग रखी हुई है वो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस हैं और किसी भी वक्त इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है, बेरिश डाइवर्जेंस आ सकती है और ये लोअर साइड पर मूव कर सकता है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। जब ये इसका एक ब्रेकआउट बना तो देखें कितने शार्प एंगल के साथ इसके जो हिस्टोग्राम्स हैं वो बड़े हैं, तो ये भी इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन इस लेवल पे हमें नज़र आ सकती है 160 के लेवल के ऊपर या 175 के लेवल के ऊपर। तो इसमें जब इसमें कंसोलिडेशन होती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। राइट नाउ बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, ये बाय कॉल नहीं है हमारी, बिकॉज इसने बहुत ओवरबॉट कंडीशंस हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पर ये मूव कर चुका है। तो इसमें थोड़ा सा अगर पोजीशन लेने की ज़रूरत है तो वो पोजीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस वक्त ये फ्रेजाइल है और फिर अगर 2-4 दिन ये कंसोलिडेशन में जाता है तो हम परेशान हो जाएंगे और हमें लगेगा कि जी हमारा तो स्क्रिप्ट मूव नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।